बिल्कुल, ये रही हनुमान जी की व्रत कथा। श्री हनुमान जी की व्रत कथा। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में हनुमान जी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। उन्हें अंजनीसुत, मारुति, पवनपुत्र, रामभक्त, बजरंगबली आदि नामों से जाना जाता है। वे शक्ति, भक्ति, सेवा और ज्ञान के अद्भुत प्रतीक हैं। हनुमान जी का व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, विशेषकर भय, भूत प्रेत बाधा, रोग, ऋण आदि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का पालन विशेष रूप से मंगलवार अथवा शनिवार को किया जाता है। हनुमान जयंती के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशेष व्रत रखने की परंपरा भी है। अब आप पढ़िए हनुमान जी की विस्तृत व्रत कथा, पूजन विधि सहित। हनुमान जी का परिचय एवं अवतार कथा। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनकी माता का नाम अंजनी एवं पिता का नाम केसरी था। कथा है कि अंजना देवी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, जिन पर एक ऋषि का शाप था। इस कारण वे पृथ्वी पर जन्मी। उन्होंने पति केसरी के साथ तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने भगवान शिव के तेज से संतान उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार पवन देव की सहायता से अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया। इसीलिए उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। बाल्यकाल में सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया था। उनकी नटखट प्रवृत्ति के कारण देवताओं ने उन्हें वरदानों से नवाजा, जिससे वे अजर अमर, विजयी, बलशाली और विद्या संपन्न हो गए। हनुमान जी की भक्ति एवं रामकथा से जुड़ाव। हनुमान जी का जीवन का लक्ष्य केवल भगवान श्रीराम की सेवा था। ऋषि मतंग के शिष्य बनकर उन्होंने भगवान राम की भक्ति के महत्व को जाना। जब सीता माता का अपहरण हुआ, तब हनुमान जी श्रीराम लक्ष्मण के पास सुग्रीव के दूत बनकर पहुँचे। यहीं से उनके रामकाज का शुभारंभ हुआ। लंका दहन, संजीवनी लाना, राम रावण युद्ध में असाधारण वीरता दिखाना, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापना में योगदान, ये सब उनके अद्वितीय योगदान थे। भगवान राम ने उन्हें अमरत्व और अनंत भक्ति का वरदान दिया। इसलिए आज भी जहाँ श्रीराम का नाम है, वहाँ हनुमान जी का वास माना जाता है। हनुमान जी के व्रत का महत्व। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भय, रोग, शत्रु बाधा, भूत प्रेत दोष, कर्ज आदि के निवारण हेतु। उंगली से दाहिनी ओर इशारा परिवार में सुख शांति के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा साहस, पराक्रम, बल, बुद्धि, विद्या प्राप्ति के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ग्रह दोष एवं मंगल दोष की शांति के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कार्य सिद्धि, नौकरी में सफलता हेतु। विशेष लाभ। हनुमान जी के व्रत से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। शनि देव की दृष्टि से पीड़ित जातक के लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। हनुमान व्रत की विधि, तिथि और दिन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मंगलवार अथवा शनिवार को करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन विशेष व्रत करें। संकल्प। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। संकल्प लें, ओम पवनपुत्राय हनुमते नमः। मैं आज श्रद्धा भक्ति पूर्वक हनुमान जी का व्रत एवं पूजन कर रही हूँ। कृपया मेरा व्रत पूर्ण करें एवं सभी कष्ट दूर करें। पूजन सामग्री। गंगाजल, रोली, चंदन, लाल वस्त्र, फूल, चमेली का तेल, सिंदूर, गुड़, चना, जनेऊ, पान, सुपारी, नारियल, दीपक, धूप बत्ती, हनुमान चालीसा, रामायण, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र। पूजन विधि। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धि करें। रोली, चंदन, सिंदूर, पुष्प अर्पित करें। चमेली का तेल व सिंदूर से विशेष श्रृंगार करें। जनेऊ चढ़ाएं। पान सुपारी अर्पित करें। गुड़ चना का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का 7, 11 या 21 बार पाठ करें। रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में आरती करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। व्रत का पालन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दिन भर सात्विक आहार लें या फलाहार करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा व्रत के दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्य बोलें, सेवा कार्य करें, बड़ों का सम्मान करें।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा। रात्रि को हनुमान जी की कथा अवश्य सुने। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगले दिन ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत संपन्न करें। हनुमान जी व्रत कथा। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक भीमसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा के पास धन, सेना, भंडार की कोई कमी न थी, परंतु पुत्र सुख से वंचित था। राजा रानी ने अनेक उपाय किए, फिर भी संतान प्राप्ति न हुई। एक दिन एक ऋषि उनके महल में आए। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम हनुमान जी का व्रत करो, वे सर्वकामना पूर्ण करने वाले हैं। राजा ने उत्साहपूर्वक मंगलवार से हनुमान व्रत आरंभ किया। 16 मंगलवार तक हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करते रहे। 17वें मंगलवार को राजा ने ब्राह्मण भोज करवाया। कुछ समय बाद रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कथा का विस्तार। बालक वीर, बलवान, बुद्धिमान बना। राज्य में अपार सुख शांति फैल गई। राजा ने हनुमान जी का विशाल मंदिर बनवाया। एक अन्य कथा व्यापारी की कथा। पुरातन समय में एक धनी व्यापारी था, परंतु उसके व्यापार में लगातार हानि होने लगी। एक दिन एक संत ने उसे हनुमान व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी ने नियमपूर्वक व्रत किया। 21 मंगलवार के बाद उसके व्यापार में अद्भुत उन्नति हुई। उसने हनुमान जी के चरणों में 101 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की। वह जीवन भर हनुमान भक्त बना रहा। हनुमान जी के चमत्कारी प्रसंग। सूर्य को निगलना। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया। समस्त संसार में अंधकार छा गया। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी के आदेश से पवन देव को शांत किया गया और सूर्यदेव को मुक्त किया गया। लंका दहन। हनुमान जी ने लंका में रावण के दरबार में प्रवेश किया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने लंका का संपूर्ण नगर जला डाला और सीता माता को आश्वासन दिया। संजीवनी पर्वत लाना। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी संज्ञाविहीन लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत ही उठा लाए। इससे लक्ष्मण जी को नया जीवन मिला। हनुमान व्रत के नियम। चैक माघ व्रत के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अशुद्ध भोजन वर्जित है। चैक माघ ब्रह्मचर्य का पालन करें। चैक माघ अधिकाधिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। चैक माघ श्रीराम नाम का जाप करते रहें। हनुमान जी के प्रमुख मंत्र। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। उंगली से दाहिनी ओर इशारा महामंत्र। ओम हनुमते नमः। उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्रीराम मंत्र। ओम श्रीरामाय नमः। हनुमान जी के प्रमुख 12 नाम। इन नामों का जाप व्रत के दिन करें। ओम अंजनीसुताय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम मारुतात्मजाय नमः। ओम रामेष्ठाय नमः। ओम फाल्गुनस्खाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम अमितविक्रमाय नमः। ओम उदधिक्रमणाय नमः। ओम सीताशोकविनाशकाय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदाता नमः। ओम दशग्रीवदर्पः नमः। हनुमान व्रत का पूर्ण फल। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का व्रत करता है, उसके जीवन से चैक माघ भय समाप्त होता है। चैक माघ रोगों का नाश होता है। चैक माघ शत्रु शांत होते हैं। चैक माघ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैक माघ आध्यात्मिक उन्नति होती है। चैक माघ शनि के दोष समाप्त होते हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, रामकाजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थ, मैं हनुमान रामकाज किए बिना कभी विश्राम नहीं करता। हनुमान जी के अनन्य भक्ति में सच्ची श्रद्धा होने चाहिए। उपसंहार। हनुमान जी की व्रत कथा हमें सिखाती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्ति में शक्ति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सेवा का भाव रखें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार का त्याग करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्कर्म करें। जो भी नियमपूर्वक व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। हनुमान व्रत की सारांश टिप्स संक्षेप में। चैक माघ व्रत तिथि मंगलवार या शनिवार। चैक माघ व्रत नियम ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन। चैक माघ पूजन विधि सिंदूर, चमेली तेल, गुड़, चना, चालीसा पाठ। चैक माघ विशेष पाठ सुंदरकांड, राम नाम जाप। चैक माघ व्रत कथा अवश्य सुने।
चेक मार्क ब्राह्मण भोजन कराएं, दान करें। अंत में यही कहा गया है, जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री राम। जय बजरंग बली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आप चाहें तो मैं इसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का सारांश, हनुमान जी के 108 नाम और हनुमान जी के अन्य 3 चमत्कारी व्रत कथाएं भी जोड़कर दे सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे? लोकेशन फ्लैग 1।